प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे आरआरटीएस की 2 दिन में दूसरी बार बात इसलिए करेंगे क्योंकि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज 29 जुलाई को नई जानकारी दी है और नई जानकारी दी है बावल से बहरोड के बीच बनने वाले कॉरिडोर की। और इस कॉरिडोर की जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी, कल की वीडियो में भी दी थी, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अपडेट दिए राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से। उन्होंने बताया है कि बावल से बहरोड के बीच 4 स्टेशन बनेंगे, 4 मेट्रो स्टेशन बनेंगे और 24 किलोमीटर का यह एरिया होगा। पूरी डिटेल हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि नमो भारत यानी कि आरआरटीएस कॉरिडोर को बहरोड तक मंजूर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि केंद्रीय शहरी विकास एवं हाउसिंग मंत्रालय की ओर से सराय कालेखां से गुरुग्राम बावल के रास्ते इस आरआरटीएस कॉरिडोर को बहरोड तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त विभाग को पत्र लिखकर इसकी मंजूरी देने को कहा गया है। राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी कहा है कि नमो भारत कॉरिडोर को वर्षों पहले प्रथम फेज के निर्माण में केवल एसएनबी तक मंजूर किया गया था, लेकिन इसे बाद में कभी धारवेड़ा कभी बावल, आप जानते हैं कैसे कैसे प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अंततः अच्छी खबर ये आ रही है कि अब बहरोड तक प्रथम चरण में यह कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर मतलब दिल्ली सराय कालेखां से गुरुग्राम, रेवाड़ी व बावल के रास्ते बहरोड तक यह कॉरिडोर बनेगा। इस कॉरिडोर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राव इंद्रजीत सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि बहरोड तक एक्सटेंशन की फाइल फाइनेंस मंजूरी के लिए इसी माह यानी कि जुलाई में ही भेजी गई है। बावल से बहरोड तक के विस्तार में लगभग 11 किलोमीटर का एरिया हरियाणा का रहेगा और लगभग 25 किलोमीटर का राजस्थान का रहेगा। ये बावल से बहरोड के बीच का कॉरिडोर रहेगा और इसके बीच में 4 स्टेशन बनेंगे और इन 4 स्टेशनों की दूरी तय करने में 24 मिनट लगेंगे। यानी कि ट्रेन तो सुपरफास्ट है, जैसा हम कई बार बता चुके हैं। ये देश की सबसे तेज गति की, सबसे तेज रफ्तार की मेट्रो रहेगी। और बहरोड तक विस्तार जब किया जाएगा इसका, तो बावल से बहरोड तक विस्तार करने पर 8,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना लागत है उसमें बढ़ोतरी होगी। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग के दौरान दिल्ली सराय कालेखां से बावल तक जो नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर बन रहा था उसमें बहरोड को जोड़ने पर विचार किया गया था। राव इंद्रजीत सिंह ने इसका अनुरोध किया था। कल हमने यह भी बताया था कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ये चाहते हैं कि प्रथम चरण में ही बहरोड को शामिल किया जाए। अब राव इंद्रजीत की तरफ से भी स्थिति स्पष्ट की गई है और उन्होंने कहा है कि पहले भी राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड को नमो भारत यानी आरआरटीएस कॉरिडोर से जोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। इससे उद्योगों में काम करने वाले हजारों लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। राव इंद्रजीत का यह भी कहना है कि इससे नांगल चौधरी में बन रहे लॉजिस्टिक हब, आईएमटी बावल के भविष्य में होने वाले विस्तार और राजस्थान के खुसखेड़ा, बहरोड, नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन के विस्तार को देखते हुए यह सही फैसला है। इसका हजारों लाखों लोगों को फायदा होगा और उन लोगों को फायदा होगा जो प्रतिदिन रेवाड़ी, नारनौल, बहरोड, दिल्ली, गुरुग्राम इस क्षेत्र से एक दूसरी जगह आते जाते हैं, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में ड्यूटी करते हैं। जैसा कि हमने कल की वीडियो में बताया था, हजारों लोग मोटरसाइकिल पर सफर करते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, उद्योगों में जाते हैं और कई बार उन्हें हादसे का शिकार होना पड़ता है। जिस तरह की हालत नेशनल हाईवे की बनी हुई है वर्तमान परिस्थितियों में, तो उनके लिए ड्यूटी पर पहुंचना टेढ़ी खीर रहता है, लेकिन जाना पड़ता है। बारिश के बीच बेहद विकट परिस्थितियों में उन्हें सफ़र करना पड़ता है, लेकिन रोजी रोटी के लिए उन्हें ये सब काम, ये सब कष्ट सहना ही पड़ता है। जो परियोजना अब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की ओर से बताई गई है वह परियोजना पहले कई बार बताई जा चुकी है, लेकिन नया अपडेट जो राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से दिया गया है उससे ये उम्मीद की जा रही है कि अब काम में देरी नहीं होगी और जल्दी ही आरआरटीएस की फाइल कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगी और कैबिनेट की मोहर इस पर लगेगी। जब तक कैबिनेट की मोहर इस पर नहीं लगेगी तब तक इस पर एक भी पिलर बनना संभव नहीं है। और हम आपको यह भी बता दें कि कल की हमारी वीडियो पर कई दर्शकों की प्रतिक्रिया आई थी। उनका ये कहना था कि जितनी देरी की गई है वह निश्चित रूप से तमाम लोगों को परेशानी करने वाली है। रेवाड़ी, बहरोड, बावल इस क्षेत्र का विकास इस देरी के कारण रुक गया है और इस विकास के रोकने में सरकारें जिम्मेदार है, केंद्र भी और राज्य सरकार भी। देरी से ही सही, कम से कम अब सरकार चेत रही है, लोगों की उम्मीदें जागी है।
जैसे ही आरआरटीएस कॉरिडोर बनेगा वैसे ही दिल्ली से बहरोड के बीच सुगम आवाजाही हो जाएगी, सुगम भी और त्वरित भी, और इससे पर्यावरण की रक्षा भी होगी और आना जाना अधिक सुविधाजनक होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।